आज आप कुबरी ग्राम पंचायत में भी राहुल गांधी जी की सदस्यता जो सांसद से की गई है उसके विरोध में आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। तो क्या आप लोगों का जो अगला कदम होगा राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर, तो किस तरह का आप विरोध प्रदर्शन जो है जता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर सभी ब्लॉकों में, मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में जिला मुख्यालय सहित प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी जी की जो सांसद सदस्यता समाप्त की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जिला मुख्यालय पे हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी ने आप सबको संबोधित किया था। आज हम बरमबावा ब्लॉक, कुचवाही ब्लॉक और सिमरिया ब्लॉक में क्रमशः पत्रकार वार्ता आयोजित कर और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी जिला और ब्लॉक मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह वार्ता आयोजित की गई। यह वार्ता आयोजित करने की आवश्यकता क्या पड़ी वो मैं बताना चाहूँगा कि जनता के बीच में राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता, संसद में उनको न बोलने दिया जाना, उनकी आवाज़ को दबाना, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश का पैसा लेके विदेशों में घूम रहे हैं, उस पैसे को वापस लाना, उनको सजा दिलाना, अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका जवाब कौन देगा? सरकारी जमीनें जो बेची जा रही हैं, युवाओं को रोजगार जो नहीं मिल रहा है, महंगाई जो चरम सीमा पर है, इन तमाम बातों को लेके आज हम सब ने यहाँ पे एक पत्रकार वार्ता आयोजित की है। आप देखिए कि अभी उनको मकान खाली करने के लिए नोटिस दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज भी वो सरकारी मकान में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद सदस्य थे आज वो नहीं है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कई ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली में सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको नोटिस नहीं पहुंचाया जा रहा, उनका मकान नहीं खाली कराया जा रहा। ये दो तरह के नियम हैं, वो हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो तरह की बातें इस देश में हो रही है। एक, राहुल गांधी जी को आवास खाली कराने के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, उनकी जबरदस्ती सांसद सदस्यता रद्द किए जा रहे हैं। उनकी गलती क्या है कि जनता की आवाज़ संसद के अंदर उठा रहे हैं, इसलिए इन तमाम मजबूत जनप्रतिनिधि कोई दिल्ली में नहीं बैठा है, कोई मजबूत जनप्रतिनिधि भोपाल में नहीं बैठा है। 4 लेन से 2 लेन हो गई। आज इस सड़क की हालत आप देखिए कि पिछले 10 साल से सड़क की हालत जर्जर है, कई बार भूमि पूजन हो चुका है। आप रेलवे की बात करिए, रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, आज तक क्या हो रहा है? तो ये जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक हमारे ज़िले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी टनल के पास, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी और उसका जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ से लोगों को बस में लेकर जहाँ उनका कार्यक्रम होता है वहाँ पर ले जाना। अभी हाल ही में बेहारी में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, फिर से उसी तरह की स्थिति, यहाँ से कई बसों का संचालन कर यहाँ से लोगों को ले जाना, और ऐसी कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी स्थिति बार बार क्यों निर्मित होती है? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो टनल के पास, जोरहाट टनल, मोहनिया टनल के पास जो घटना हुई, मेरी संवेदना उस परिवार के साथ है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उस परिवार को संबल प्रदान करें दुख की घड़ी से निकलने के लिए। वो बहुत बड़ी दर्दनाक घटना थी, लेकिन इसके जिम्मेदार को अधिकारी कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि रामपुर, गोविंदगढ़ से रामपुर का जो रास्ता है वो अलग है और गुड़ तरफ से जो मोहनिया का रास्ता है ये अलग है। इस उल्टे रास्ते से ले आने का क्या कारण है? ये बात समझ से परे है। इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी थी, और जिसकी भी रही हो तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर से मिल के, ज्ञापन दे के, अभी हमारा अल्लाह बोल कार्यक्रम था उसमें भी इस बात का हमने उल्लेख किया था, लहिया वाले कार्यक्रम का भी हमने उल्लेख किया था कि जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
रही दूसरी बात, आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि जब व्यवहारी में कार्यक्रम हो रहा है, सतना में कार्यक्रम हुआ, जो घटना हुई थी मोहनिया में, अमित शाह जी आए थे, तो जब बड़े नेता इनके आते हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता है भाई? ये तो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, अपने आप को बहुत लोकप्रिय बताते हैं कि जनता हमारे साथ है, पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप जनता को ट्रांसपोर्ट क्यों करा रहे हैं? आप जनता को बिना ट्रांसपोर्ट कराए आम सभा कराने में आपके पास हिम्मत क्यों नहीं है? क्या आप विकास के नाम के सामने नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या आपने जो पिछले 9 साल से और मध्य प्रदेश में जो पिछले 19 साल से काम किया है, क्या उसके आधार पे आप सभा नहीं करा सकते? सभा में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं? आज हम भी आए हैं, आज भले यहाँ 50 लोग हैं, लेकिन हमने तो कोई जीप गाड़ी नहीं लगवाई। हमारे भी कार्यक्रम कांग्रेस के हो रहे हैं, लेकिन अभी हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, हमने कोई भी बस नहीं लगवाई, हमने कोई भी ट्रक नहीं लगवाया। और आपने देखा कि 15,000 की भीड़ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी। तो इसका ये वो जान रहे हैं कि जनता उनके साथ नहीं है। आपका जो प्रश्न है उसका सीधा जवाब ये है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो जो विकास की बात कर रहे हैं, धरातल पे कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इसलिए वो इतनी बड़ी सभा करके और ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखिए कि लगातार विंध्य को टारगेट किया जा रहा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पिछले कुछ समय में विंध्य में आ रहे हैं और आने वाले समय में आएंगे भी और जनता को गुमराह करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अब अमित शाह जी के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के और नरेंद्र मोदी जी के आने पे विंध्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह धरती स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की धरती है। उन्होंने अपने खून पसीने से इसको सींचा है और खून पसीने से सींच के जो पौधा बड़ा किया है, आज वो जब फलने फूलने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। को लेके आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ भाजपा के ये आरोप है कि जो उनकी सदस्यता थी वो एक न्यायालयीन मामला था, जिस पर कांग्रेस के द्वारा इसको न्यायालयीन मामले को हटाकर एक व्यक्तिगत मामला के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए, माननीय न्यायालय का हम आप सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पहले उसी न्यायालय में इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और महीने 1.5 महीने बाद फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल्कुल आनन फनन में कार्रवाई हुई। हम सब अपने देश के न्यायालय पे भरोसा रखते हैं, पहले भी रखते थे और आज भी रख रहे हैं, उनका सम्मान है। लेकिन जिस तेजी से कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ हुई, क्या यह उचित है? यही बात हम सब जनता के बीच में करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें बदले की भावना है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी जी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से डर रहे हैं। कहीं न कहीं लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। आप जिले के विभिन्न जगहों पर जो है इस मामले को लेकर जा रहे हैं और लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है इस सदस्यता को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता है वह एक भगवान का रूप है। आज हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा संविधान है कि हर 5 साल में जनता को अधिकार दिया जाता है कि जो आपका मान सम्मान, जो आपके सुख दुख, जो आपके रोटी कपड़ा मकान रोजगार स्वास्थ्य की चिंता न करे, जो ऐसी सरकारें हों उनको उखाड़ फेंकने के लिए इसीलिए ऐसा संविधान बनाया गया है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जान रहे हैं कि हमारी ज़मीन खसक रही है। आप बताइए, ये काले धन की बात करते थे, ये 15-15 लाख रुपए की बात करते थे, ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। अरे कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे? 2014 से लेके आज 2023 है, भारी बहुमत से आप लोकसभा के अंदर हैं, देश में आपकी सरकार है, कई राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसी सीधी जिले को देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री जी ने इसे गोद लिया था, हुआ क्या? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब माननीय कमलनाथ जी केंद्रीय परिवहन मंत्री थे तो ये